हेलो गाइस, आई एम अनुश्रानी हियर। वेलकम टू अनुसाज शिक्षालय। आज हम करने जा रहे हैं मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 और उसके ऊपर का एग्जाम्पल्स। इससे पहले के वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 और इंट्रोडक्शन सारा कर लिया है, एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन तक का। अगर आप लोगों ने वो सब वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मेरी और भी वीडियो जो इससे पहले आई है उसमें हमने साइंस, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से क्लास 6 चैप्टर 1 का वीडियो कर रखा है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियोस तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो जो आज का हमारा टारगेट है एक्सरसाइज 1.2 और उसके ऊपर का एग्जाम्पल्स, उसे हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 1। Population of Sundarnagar was 2,35,471 in the year 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001? तो क्या है ना कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुंदरनगर में जो है कि 1991 में पॉपुलेशन था 2,35,471 और 2001 में जो पॉपुलेशन है वो हो गया 72,958 जो है कि इंक्रीज़ हो गया पॉपुलेशन में। तो 1991 में जो ये पॉपुलेशन था उसमें जो है कि 72,958 का इंक्रीज़ हो गया 2001 में जाकर ये पॉपुलेशन में। तो हमें पता करना है कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन है। तो सुंदरनगर में जो पॉपुलेशन थी 1991 में, उसमें हम ये जो इंक्रीज़ हुए पॉपुलेशन, इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो वो हमें बता देगा कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी। तो जिस तरह से यहाँ पे दिखाया भी है कि 2,35,471 में 72,958 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें जो है कि पॉपुलेशन इन द सिटी 2001 पता चल जाएगा, जो कि आता है 3,08,429। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें बोल रहा है कि इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसाइकल्स सोल्ड इन द ईयर 2002 to 2003 वॉज 7,43,000 है। ठीक है, मतलब कि एक जो स्टेट है वहाँ पर एक 2002 से 2003 तक में जितनी बाईसाइकिल बेची गई वो है 7,43,000 और 2003 से 2004 तक में जो बाईसाइकिल सोल्ड की वो है 8,01,000। तो पूछ रहा है कि किस साल में सबसे ज़्यादा बाईसाइकिल बेची गई और कितनी ज़्यादा बेची गई। ठीक है, तो हम साफ साफ यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 7,43,000 और ये 8,01,000 है। तो 8 लाख जो है कि बड़ा हो गया, तो फिर क्या बोल सकते हैं कि 2003 से 2004 के बीच में सबसे ज़्यादा बाईसाइकिल जो है कि बेची गई। ठीक है, और कितनी ज़्यादा बेची गई ये बात पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 8,01,000 में 7,43,000 को जब हम माइनस करेंगे तो वो हमें पता चलेगा कितनी ज़्यादा बेची गई। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे जैसे देख भी सकते हैं, माइनस किया गया तो वो आता है 57,100। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 57,100 जो रिजल्ट आया है उसको छोटे वाले क्वांटिटी से जब आप प्लस कर देंगे तो वो आपको बड़े वाला क्वांटिटी दे देगा और वो सेम होता है। दैट मीन्स ये आंसर सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 57,100। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, वन कॉपी हैज़ 12 पेजेस, एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड, हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। तो ये कह रहा है कि एक जो टाउन है उसमें रोज़ न्यूज़पेपर जो है कि छपता है। ठीक है, और एक कॉपी में 12 पेजेस होते हैं। ठीक है, और टोटल 11,980 कॉपीज़ रोज़ जो है कि छपती है। तो हमें ये पता करना है कि कितनी पेजेस रोज़ छपती है। तो देखिए, एक कॉपी में 12 पेजेस रोज़ मतलब एक कॉपी में 12 पेजेस होती है और रोज़ 11,980 कॉपी छपती है। तो कितने पेजेस होंगे? तो
11,980 में जब हम 12 को इंटू करेंगे यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल पेजेस का रिजल्ट हमें मिल जाएगा कि तो कितने पेजेस जो है कि रोज छपती है। तो 11,980 में जब हम 12 को इंटू करते हैं तो वो रिजल्ट देता है 1,43,760। तो यानी कि रोज जो है कि 1,43,760 कॉपीज जो है कि छपती है रोज। ठीक है, कॉपीज नहीं मतलब पेजेस। 1,43,760 पेजेस जो है कि रोज छपती है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। ठीक है, जितनी सीट ऑफ पेपर जो है कि नोटबुक बनाने के लिए हमारे पास है वो है 75,000। ठीक है, 75,000 है और हर एक सीट जो है ना वो 8 पेज बना सकती है। ठीक है, हमारे पास कितनी पेजेस हैं, मतलब कितनी सीट ऑफ पेपर है 75,000 और हर एक सीट ऑफ पेपर से 8 पेजेस बन सकते हैं। तो 75,000 से कितने पेजेस बनेंगे, तो 75,000 में से 8 को इंटू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने पेजेस बनेंगे इतने सीट ऑफ पेपर से। तो 75,000 में 8 इंटू किया तो वो आता है 6 लाख, मतलब कि 6 लाख पेजेस जो है कि हमारे पास हो गया नोटबुक बनाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन का पार्ट क्या है कि हर एक नोटबुक जो है कि 200 पेज का होता है। ठीक है, हर एक नोटबुक 200 पेज का होता है और हमारे पास पेजेस कितने हैं 6 लाख। तो पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि इस इतने पेजेस में से कितने नोटबुक बनेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पेजेस कितने हो गए 6 लाख और हर एक नोटबुक में 200 पेज है। तो जब इस 200 से 6 लाख को डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कितने नोटबुक जो है कि बनेंगे। तो 6 लाख को 200 से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो आता है 3000। तो यानी कि 6 लाख पेजेस में से 3000 नोटबुक बन सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, तो हम एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on first, second, third and final day was respectively 1,094, 1,812, 2,050 and 2,751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्कूल में 4 दिनों का बुक एग्जीबिशन लगा। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन में जो टिकट बिका वो रिस्पेक्टिवली 1,094, 1,812, 2,050 और 2,751 है। तो इन चारों दिनों में मिलाकर जितने टिकट बेचे गए उन्हें हमें पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चारों दिन जो अलग अलग टिकट बिके उन सबको जब हम प्लस करेंगे तो वो हमें रिजल्ट देगा कि चारों दिन मिलाकर कितने टिकट बेचे गए। ठीक है, ओके। तो पहला जो हमारा है जितने टिकट बेचे गए वो है 1,094। तो ये हम लिख लेते हैं 1,094। दूसरा क्या है 1,812 एंड तीसरा 2,050 और चौथा 2,751। अब हम सारों को प्लस करेंगे तो 4 2 6 और 1 7, 9 1 10 और 5 5 10 यानी कि 20, हाथे बचा 2, 8 और 7 15 और 2 17 के 7, हाथे बचा 1 और 1 1 2 2 2 4 4 2 6 और 1 7। तो टोटल जो टिकट बेचे गए इन चारों दिनों में वो है 7,707। मतलब इन चारों दिनों में मिलाकर 7,707 टिकट्स बेचे गए। अगला क्वेश्चन है शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 रन इन द टेस्ट मैचेस। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। मतलब शेखर जो है ना एक क्रिकेट प्लेयर है और वो 6,980 रन जो है कि कंप्लीट कर चुका है और उसे लेकिन कंप्लीट करना है 10,000 रन।
तो उसे कितनी और रन चाहिए होगी ताकि वो अपने इस विश को कंप्लीट कर सके। तो इसका पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 10,000 रन जो है ये कंप्लीट उसे करना है और 6,980 उसने कंप्लीट किए। तो 10,000 और से कंप्लीट कितने किए 6,980। जब हम इसे माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने रन की उसे और नीड है। तो 0 में से 0, 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 6 गया तो 3, यानी कि 3020 रन उसे और चाहिए ताकि वो मैच जीत जाए। तो ये हो गया इसका रिजल्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win this election? तो एक इलेक्शन में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने 5,77,500 वोट से वो इलेक्शन जीत गया। और जो राइवल था ना उसने 3,48,700 वोट गेन किए। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितनी ज़्यादा वोट लेकर वो इलेक्शन जीत ली। तो कितनी उसने की थी 5,77,500 वोट और राइवल कैंडिडेट ने कितनी हासिल की 3,48,700। जब हम ये सब माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने वोट से वो सक्सेसफुल कैंडिडेट वो इलेक्शन जीत ली। ठीक है, तो 0 का 0, 0 का 0, 15 में से 7 गया तो 8 और ये हो गया 16, 16 में से 8 गया 8। ठीक है, ये हो गया 6, 6 में से 4 गया तो 2 और ये 5 में से 3 गया तो 2। तो फिर क्या हो जाता है कि हमारा रिजल्ट होता है 2,28,800, यानी कि 2,28,800 वोट से जो है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट जीत गया। चौथा क्वेश्चन है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक वर्थ 2,85,891 in the first week of June and the books worth rupees 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and why? How much? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कीर्ति बुक स्टोर जो है कि 2,85,891 बुक जो है कि 2,85,891 रुपीज़ का बुक उसने जून के पहले सप्ताह में जो है कि पहले वीक में सोल्ड किया और दूसरे वीक में 4,768 रुपीज़ की बुक सोल्ड किए। तो हमें पता करना है कि दोनों वीक में मिलाकर उसने कितने रुपीज़ की बुक जो है कि सोल्ड की और किस वीक में ज़्यादा बुक सोल्ड, कितने रुपीज़ किस बुक में ज़्यादा रुपीज़ की बुक सोल्ड हुई और कितने रुपए से ज़्यादा हुई वो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, दोनों वीक मिलाकर कितने रुपीज़ की बुक बिकी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों जो अमाउंट दिया हुआ है उनको हमें प्लस करना पड़ेगा। तो पहला क्या है 2,85,891 और दूसरा 4,768। जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो आता है 9 1 10 के 8 1 9, 6 और 9 कितना हो जाता है 15, 15 के 5 हाथे बचा 1, 8 8 16 के 6 हाथे बचा 1, 5 1 6 8 और 4 2 6, यानी कि 6,86,659 रुपीज़ की जो है कि बुक बेची गई दोनों वीक को मिलाकर। और हमें बताना है कि किस वीक में ज़्यादा बुक बेची गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 लाख है और ये है 2,85,891। तो साफ साफ पता चलता है कि 4 लाख वाला बड़ा है, यानी कि दूसरे वीक में ज़्यादा रुपीज़ की बुक जो है कि बिकी। अब कितनी ज़्यादा बिकी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4,768 रुपीज़ में हमें 2,85,891 को माइनस करना पड़ेगा। तो वो कितना आएगा, 8 में से 1 गया तो 7। ठीक है, 8 में से 1 गया तो 7। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर 6 है तो इधर से लेंगे। आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करना आता ही होगा तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ।
16 में से 9 गया तो 7, इधर फिर 6, 16 में से 8 गया तो 8, ठीक है। यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 8 गया तो 1 और 3 में से 2 गया तो 1। तो हमारा रिजल्ट आता है 1,14,877, मतलब कि 1,14,877 रुपीज़ की बुक ज़्यादा बिकी सेकेंड वीक में। 5वां क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटेन यूजिंग दिस डिजिट्स, यानी कि 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। ओके, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो डिजिट्स दिए हुए हैं 6, 2, 7, 4, 3, इन सारे डिजिट्स को यूज़ करके आप सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो है कि डिजिट नंबर बनाइए और फिर उससे के बीच का डिफरेंस जो है पता कीजिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी डिजिट से अगर हमें ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट बनाना होता है तो उस ग्रेटेस्ट बनाने के लिए बड़े नंबर से लेकर छोटे नंबर्स तक चलते हैं और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर तक चलते हैं। तो इस डिजिट को जब हम लिखेंगे, इस डिजिट को यूज़ करके सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो कैसे, जैसे कि सबसे ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे बड़ा इसमें डिजिट कौन सा है, 7, तो 7, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, और सबसे स्मॉलेस्ट बनाने के लिए पहले 2, 3, 4, 6 और फिर 7, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा बड़े वाले से छोटे वाले नंबर को। तो कितना होगा, 12 में से 7 गया तो 5, उसके बाद 12 में 7 गया 5, ये हो गया फिर से 12 में से 6 गया 6, ठीक है। उसके बाद फिर 13 में से 4 गया तो 9, उसके बाद 5 में से 3 गया तो 2 और 7 में से 2 गया तो 5। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आया, 52,965, यानी कि 52,965 इन दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 screw a day. How many screw did it produce in the month of January 2006? ओके, तो एक मशीन जो है कि रोज 2,825 स्क्रू बना सकता है। तो हमें पता करना है कि जनवरी के महीने में कितने स्क्रू बनेंगे, ठीक है। तो जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 31, तो 31 इंटू जब हम 2,825 करेंगे तो वो हमें रिजल्ट देगा कि जनवरी के महीने में कितने स्क्रू बनेंगे। तो यहाँ पर कितना 2,825 है, उससे हमें इंटू करना है 31 से, क्योंकि 31 डेज होते हैं जनवरी में। तो हम चलिए सिंपली इसे इंटू कर लेते हैं और आप लोग डेफिनेटली इंटू तो जानते ही होंगे। तो 5 1 जा 5, 2 1, 8 1 जा 8 एंड 2 1 जा 2, फिर 5 3 15 की 5, हाथ बचा 1, 3 2 6 और एक 7, 8 3 24, हाथ बचा 2, 3 2 6 और एक 7। अब हम इसे माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, सॉरी प्लस कर लेंगे, तो क्या होगा, इधर का 5, उसके बाद 5 2 7, उसके बाद 8 7 15 के 5, हाथ बचा 1, 4 2 6 और एक 7 और ये 7, यानी कि कितना है, कितना है 77,575 जो है कि स्क्रू बनेगा जनवरी के महीने में। कितना बनेगा, 77,575 स्क्रू बनेगा जनवरी के महीने में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अ मर्चेंट हैड 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? तो एक मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज़ है और उसने 40 रेडियो सेट खरीदने के लिए सोचा है, जिसमें से उसके पास हर एक रेडियो सेट का जो रुपीज़ है वो है 1,200। तो उसके पास अगर 78,592 रुपीज़ है तो इस रेडियो सेट्स को खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे वही हमें पता लगाना है।
तो सबसे पहले तो 40 रेडियो सेट का कितना रुपीस पड़ेगा वो हम निकाले। तो 40 एक रेडियो सेट का अगर 1200 रेट है तो 40 रेडियो सेट का क्या होगा, तो 40 इंटू 1200 करेंगे, ठीक है। तो 1200 इंटू जब हम 40 करते हैं तो वो आता है कितना, 48,000। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यानी कि 48,000 रुपीज़ उसके पास से खर्च हो जाएगी। और उसके पास कितनी रुपीज़ है, 78,592। और कितनी रुपीज़ खर्च होगी, 48,000, ठीक है, 48,000। तो जब हम इसे माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 2, 9, 5, 8 में से 8 किया 0, 7 में से 4 किया 3। तो यानी कि उसके पास जो है कि 30,592 रुपीज़ जो है कि बच जाएगी। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया कि 40 रेडियो सेट्स की कितने दाम लगेंगे, उसके लिए एक रेडियो सेट का जब अगर 1200 है तो 1200 इंटू 40 करेंगे तो 40 रेडियो सेट का हमें दाम पता चल गया। और उसके पास टोटल रुपीज़ थी 78,592। तो 78,592 में जब हम 48,000 को माइनस करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि उसके पास कितने रुपीज़ बचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाय 65 instead of multiplying 56. By how much was his answer greater than the correct answer? तो एक लड़के ने क्या किया, एक स्टूडेंट ने क्या किया कि 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ 56 मल्टीप्लाइंग बाई 56, मतलब 56 से उसे मल्टीप्लाई करना था पर उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से। तो जो करेक्ट आंसर है उससे जो ये आंसर आएगा वो कितना ज़्यादा होगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो है ना 7,236 उसे 65 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद 7,236 को 56 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर हमें दोनों रिजल्ट मिल जाएगा। तो 65 से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो रिजल्ट से 56 से जो मल्टीप्लाई करेंगे उस रिजल्ट को हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी जो है कि नंबर से जो करेक्ट आंसर है वो कम है और कितने नंबर से जो अभी रिजल्ट आया वो कम होगा, ठीक है। तो हमें इसका आंसर पता चलेगा। आगे से इतनी तक मैंने आपको सॉल्व कर करके दिखाया है, अब इसके बाद आप खुद सॉल्व करिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक शर्ट को स्टिच करने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का क्लॉथ लगेगा और हमारे पास जो है कि 40 मीटर क्लॉथ है, तो इसमें से कितनी शर्ट बन पाएंगी। तो देखिए ये मीटर में है लेकिन ये जो है कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में है, तो हम लोगों को सारे को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब हम इसे क्वांटिटी को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 15 तो सेंटीमीटर में है ही, 2 मीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो वो कितना होगा 2 मीटर का। 1 मीटर में 100 होता है तो 2 मीटर में कितना 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर मतलब। और 200 सेंटीमीटर 2 मीटर से आया और ये 15 सेंटीमीटर था, तो टोटल मिला के कितना होगा 215 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स 215 सेंटीमीटर से एक जो है शर्ट बनता है। और यहाँ पर 40 मीटर क्लॉथ है, तो 40 मीटर का जो हम सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर, 4000 सेंटीमीटर। और हाँ जो है कि 215 सेंटीमीटर का क्लॉथ एक शर्ट को बनाने में लगता है। तो 215 सेंटीमीटर का क्लॉथ एक शर्ट को बनाने में लगता है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने शर्ट जो है कि इससे बनेंगी। तो आप इसे डिवाइड कर कर देख सकते हो कि कितने शर्ट उससे बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्स ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम,
हाउ मेनी सच कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि मेडिसिन का जो है कि पैक किया गया किसी बॉक्स में जिसका वेट है 4 kg 500 ग्राम, और जो है कि एक वैन में ये सारे बॉक्सेस को लोड किया गया जो कि 800 kg से ज़्यादा नहीं ले सकता है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि कितने ऐसे बॉक्सेस जो हैं कि उस वैन में लोड किए जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये एक ग्राम में दिया हुआ है, तो हमें ना सारे को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो केजी से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए तो देखिए 1 kg में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और यहाँ पर है 4 kg 500 ग्राम, तो 4 kg का कितना हो जाएगा, 4000 ग्राम होगा ना, और इसमें 500 ग्राम जो है कि ऐड कर लेते हैं, ये वाला जो 500 ग्राम दिया हुआ है। तो 4 kg 500 ग्राम जब करेंगे तो वो 4500 ग्राम हो जाएगा टोटल, और यहाँ पर 800 kg था, तो 800 kg में कितने ग्राम होंगे। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो है कि इसमें 8 लाख हो जाएगा, 8 लाख ग्राम हो गया, और ये इसका कितना आया था 4500, तो 4500 ग्राम, और ये जो है कि एक बॉक्स का ग्राम हो गया, वेट हो गया, और ये पूरे ट्रक में जितने बॉक्सेस आ सकते मतलब जितने वेट आ सकते हैं वो हो गया, यानी कि 8 लाख ग्राम। अब इस दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 8 लाख ग्राम को जब हम 4500 ग्राम को जब डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने बॉक्सेस उस वैन में आ सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। तो क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसके स्कूल और उसके घर का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर, और वो रोज़ दोनों वेज मतलब कि जाते हुए और आते हुए दोनों कवर करती है एक दिन में। तो 6 दिन में वो कितनी डिस्टेंस को जो कवर करेगी। तो ये 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ठीक है, हम उसे क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट किलोमीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी दिक्कत होगी, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर का कितना होगा, 1000 मीटर होगा ना, और उसमें 875 को जब ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1875 मीटर। तो ये टोटल हुआ, और वो एक दिन में जाते हुए और फिर आते हुए दोनों तरफ से कवर करती है, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 2 से इंटू कर देंगे, तो 2 से इंटू करने के बाद क्या आएगा, 5 2 10 के 0, हाथे बचा 1, 7 2 14 और 1 15 के 5, हाथे बचा 1, 8 2 16 और 1 17, हाथे बचा फिर से 1, 2 2 1 2 और 1 3। तो यानी कि क्या हो जाएगा 3750, यानी कि 3750 वो रोज चलती है, और 6 दिन में कितना हो जाएगा 3750, और 6 डेज में तो 6 से इंटू कर लेंगे। तो जब 6 से इंटू कर लेंगे तो इसका ये रिजल्ट पता चल जाएगा, तो आप इसे इंटू करके देख लेना, वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, वो बोल रहा है अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो ये बोल रहा है कि एक वेसल में ना 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है, और कितने गिलास में ये सारे कर्ड जो है कि आ जाएंगे अगर एक ग्लास की कैपेसिटी 25 मिलीलीटर है। तो सबसे पहले तो इस जो कर्ड की जो क्वांटिटी दी हुई है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, उसे हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 लीटर में कितने मिलीलीटर होगी, 4000 मिलीलीटर, और 500 मिलीलीटर एक्स्ट्रा है, तो फिर वो क्या हो जाएगी 4500 मिलीलीटर। अब 4500 मिलीलीटर जो है कि कर्ड है, और वो कितने, एक ग्लास की कैपेसिटी क्या है 25 मिलीलीटर, तो कितने ग्लास लगेगी उसके लिए 4500 मिलीलीटर जो आया उसमें 25 मिलीलीटर से जो है कि डिवाइड कर लेंगे अगर हम
तो वो रिजल्ट देगा कि कितनी ग्लासेस लगेंगी सारे कर्ड को भरने के लिए। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा और वो इसी का आंसर होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पे कोई सजेशन देना है, मेरी वीडियो के बारे में कुछ कहना है या फिर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और व्हाट्सअप फेसबुक जहाँ भी आप चाहे आप इसे शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के दोस्तों को भी ये वीडियोस मिल सके। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मेरी न्यू वीडियो आएगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन इसकी मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।